Welcome to Tech World Podcast। दोस्तों नमस्कार। टेक वर्ल्ड टीम में आपके साथ मैं दौलत, मेरी पूरी टीम के साथ। और जैसा कि आपको पता है, नए नए एलिमेंट्स, नए नई पॉडकास्ट, नई नई चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको एंड्रॉयड की एक्सेसिबिलिटी में किसी प्रकार का इशू ना आए। और आज उसी कड़ी में हम लेके आए हैं एक एप्लीकेशन स्टेट बैंक फ्रीडम का छोटा सा पॉडकास्ट, कुछ जानकारियां जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन बिल पेमेंट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर का काम इजीली कर सकते हैं। हाँ, ये बताता चलूं कि इसमें परचेजिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह हम इन ऐसे माध्यमों से कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए आते हैं अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर। स्टेट बैंक फ्रीडम। स्टेट बैंक फ्रीडम आपको प्ले स्टोर से बड़ी इजीली मिल जाएगी। इसका वर्जन 2.0.1 है दोस्तों। आप टाइपिंग या वॉइस सर्च के माध्यम से इसे ढूंढ सकते हैं। स्टेट बैंक फ्रीडम भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक मोबाइल बैंक एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन में पहले रजिस्टर करना पड़ता है। चलिए देखते हैं रजिस्टर करने के क्या माध्यम है। इसके अंदर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। मैं राइट स्वाइप करता हूं। लॉग इन फॉर मोबाइल बैंकिंग। यूजर आईडी मांग लिया। यहाँ MPIN जो पासवर्ड होता है वो मांगा है। अगर आप MPIN भूल जाते हैं उस कंडीशन में ये वाला बटन यूज आएगा। USSD कोड के माध्यम से जो हम काम करते हैं, SMS भेज के जो हम ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए ये वाला बटन इस्तेमाल किया जाता है। और इसके आगे क्या देखते हैं, लॉगिन। अगर ऊपर हम यूजर नेम और MPIN डाल देते तो ये लॉगिन हमें काम आता है, लेकिन हमें रजिस्टर देखना है एक बार। यहाँ पर लोकेटस रजिस्टर, राइट स्वाइप करते हुए मैं गया, रजिस्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर इसका क्या इंटरफेस आता है, इसका क्या बिहेव रहता है, आइए राइट स्वाइप करते हुए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन। मैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहां बताता चलूं कि मैं रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुका हूं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको लॉगिन पे लेके जाऊंगा मैं। 5 स्टेप, 1 of 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, अगर आप स्टेट बैंक के कस्टमर हैं और स्टेट बैंक फ्रीडम डाउनलोड किया है तो आप इस मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन के लिए पहले से एक मैसेज भेजकर यूजर आईडी और MPIN मंगवा सकते हैं। ये ऑप्शन उसी के लिए है। फिर से सुनते हैं ऑप्शन को। अगर आपके पास डिफॉल्ट यूजर आईडी और MPIN है तो यहां क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो हम देखते हैं अगला बटन क्या आता है, अपडेट यूजर आईडी बटन। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो वो एक मैसेज सिम नंबर फर्स्ट पे भेजेगा। मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है। हो सकता है कभी कभार सिम में नेटवर्क ना हो, वो दूसरी सिम को चूज करने पर ऐसा हुआ नहीं है। सिम फर्स्ट पे भेजता है और उस मैसेज में यूजर आईडी और डिफॉल्ट MPIN रहता है। बोल दिया इसने कि कृपया आपका नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है उसके साथ आप। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज उसी पे आपको मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। चलिए देखते हैं पहले ऑप्शन के साथ। यू हैव यूजर आईडी। मैं इसी पर क्लिक करता हूं। अब मैं राइट स्वाइप करते हुए जा रहा हूं। अब हमारा दूसरा स्टेप आ गया।
Edit box. यहाँ एंटर यूजर आईडी के लिए बोल रहा है। राइट स्वाइप कर रहा हूँ कंप्लीटली। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, आप मोबाइल चलाते हुए इतना कम से कम जान चुके हैं कि मोबाइल को लगभग मिड में या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे लेफ्ट और राइट स्वाइप करते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो हम ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन के ऊपर से नीचे तक जा रहा हूँ और लगभग सेंटीमीटर भर की जगह में या आधा सेंटीमीटर की भर की जगह में मैं राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए इस एप्लीकेशन पे घूम रहा हूँ। आइए दोस्तों, मेरी ओपन यूजर आईडी जो मेरे पास थी पहले से, मैं उसको डालता हूँ। हम एडिट बॉक्स पे हैं और मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ। कीबोर्ड ओपन हो जाता है। अभी तक यूजर आईडी का बिहेव सिंगल स्मॉल लेटर्स में रहता है, तो मेरा पहला लेटर कैप था, मैंने उसको हटा दिया। मैं अपना यूजर आईडी डालता हूँ। ये मेरा यूजर आईडी हो गया। इसके बाद मैं कीबोर्ड क्लोज करके या फिर एंटर बटन दबा के और जाता हूं नेक्स्ट वाले पे। एंटर से कई बार नहीं जाता है, कीबोर्ड का बिहेव है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूजर आईडी के लिए ऑप्शन आया। मैं कीबोर्ड क्लोज करता हूँ और ये कीबोर्ड क्लोज मैंने जेस्चर से किया, अप टू डाउन टू लेफ्ट। अब मैं राइट स्वाइप करते हुए क्लिक एक्सेप्ट टू प्रोसीड। एक्सेप्ट बटन मैं इस पे क्लिक करता हूं। इंटरनेट कनेक्शन अगर स्लो है तो टाइम लेता है, अन्यथा ये आपको बड़ी आसानी से जल्दी से अगली स्क्रीन पे ले जाता है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टेप आ जाता है, देखते हैं। स्टेप 3 और 5। स्टेप 3 और 5 में क्या देखते हैं कि MPIN आप चेंज कर सकते हैं। जो MPIN आपको अपने मैसेज में मिला है उस MPIN को ना रखते हुए आप नया MPIN बना सकते हैं। और देखते हैं राइट स्वाइप करते हुए कि आगे क्या आता है। यूजर आईडी आ गया है। यहाँ पर 6 कैरेक्टर का MPIN डालना है। कंडीशन उसकी क्या होनी चाहिए? अल्फाबेटिकल, स्पेशल और न्यूमेरिकल होना चाहिए। ठीक है, मैंने MPIN डाल दिया है। यहाँ पर ये नया पिन मांग रहा है, हम इसको छोड़ देंगे फिलहाल क्योंकि मैं अपना पुराना पिन यूज करूंगा। मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ और यहाँ स्किप कर रहा हूँ। Step 4 of 5. 4 स्टेप आ गया। और चौथे स्टेप में क्या देता है ये? Activation. This device needs to be authenticated. User ID. Edit box. यूजर आईडी दे दिया। Activate button. एक्टिवेट बटन। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के माध्यम से ये आपके स्मार्टफोन को एक्टिवेट करवाएगा। मैसेज में एक फॉर्मेट लिखा होगा, उस फॉर्मेट को एक पर्टिकुलर नंबर लिखा होगा उस पे भेजना होगा। और मोस्ट ऑफ MBSGAC स्पेस और 8 डिजिट का एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट रहता है, 8 अंकों का एक नंबर रहता है, उसको 9223440000 पर सेंड करना रहता है। इसका टाइम पीरियड 30 मिनट का होता है। जैसे ही आप एक्टिवेट बटन पे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आपका आपकी रजिस्टर्ड वाली सिम नंबर 1 पे आ जाएगा। जैसे ही आपका मैसेज आप सेंड करेंगे 9223440000 पे, तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मैसेज मिलेगा कि आप इस मैसेज को भेजकर अपना हैंडसेट कॉन्फ़िगर कर लें या GPRS के लिए अनेबल कर लें। दोस्तों ये ध्यान रहे कि जिस समय ये पॉडकास्ट बनाया जा रहा है उस समय तक यही नंबर है जो आपको मैंने बताया है। भविष्य में अगर चेंज होता है तो मेरी टीम टेक वर्ल्ड का कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और मैं इसको यहां कैंसिल करता हूं और मैं चलता हूं लॉग इन पे डायरेक्ट। हम आ जाते हैं लॉग इन फॉर मोबाइल बैंकिंग पर और हम यहां पर डालते हैं यूजर आईडी।
Keyboard open. यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालेंगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब हम लॉग इन पे चलेंगे। यहाँ 3 बटन आते हैं, फॉरगेट MPIN, SMS मोड और लॉग इन बटन। हमें लॉग इन बटन लेना है। पिछले 2 बटन से विशेष काम नहीं है। अगर हम फॉरगेट पिन पे कर देते हैं, अगर पिन भूल जाए तो चलिए दोस्तों लॉग इन करते हैं इस एप्लीकेशन को। दोस्तों यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन लॉग ऑन हो चुकी है और आइए देखते हैं कैसा इसका इंटरफेस है, कैसा इसका बिहेव है, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। यहाँ से हम अकाउंट चेक कर सकते हैं। आइए अकाउंट चेक करते हैं। अच्छा, इसमें माई अकाउंट के बाद 1 2 3 4 3 ऑप्शन टक टक के खाली आते हैं। उसमें देखते हैं बाद में कि वहां क्या क्या है, ताकि ध्यान रहे यूजर्स को कि इसको कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शंस अकाउंट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं ट्रांजैक्शन अकाउंट पे। हमने क्लिक किया इसी पे, लोडिंग कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शंस अकाउंट वाला पेज खुल चुका है। आइए देखते हैं। ये बता रहा है यहाँ ट्रांजैक्शन, ऊपर हेडिंग दे रखी है इसने और इसके बाद फिर वो 3 खाली जगह है ये, और इसके बाद अकाउंट नंबर 0000000 एक अकाउंट नंबर दे दिया इसने। उसके बाद देखते हैं अकाउंट टाइप सेविंग दे दिया। कस्टमर नेम Mr. निकनेम 000 ब्रांच नेम Carapaper सेक्शन लिमिट 0.00 अवेलेबल MOD 0.00 unclear balance lien amount 0. मिनी स्टेटमेंट। यहाँ लास्ट में मिनी स्टेटमेंट इस अकाउंट की हम ले सकते हैं। ये मेरा ट्रांजैक्शन अकाउंट है। इसके बाद देखते हैं कि जो 3 खाली बटन आ रहे हैं वहां क्या क्या है। ये ऊपर का हेडिंग था, पहले पे क्लिक किया, वापिस मेन्यू में आ गए। पिछले में जस्ट 1 स्टेप बैक। अब दूसरे में देखते हैं, ये दूसरा आ गया। ये मेन्यू का है दूसरा वाला, और जरूर तीसरा वाला लॉग आउट का होगा। यहाँ पर ये लॉग आउट करवा रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं, हम क्लिक करेंगे फंड ट्रांसफर पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सेल्फ अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट, IMS मोबाइल नो। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। IMPS, IFSC कोड, तो बिलर पेमेंट्स, दूसरे अकाउंट, दूसरे बैंक के अकाउंट, स्केड्यूल्ड ट्रांजैक्शंस, ये ऑप्शन आता है। यहाँ पर ऐड पे ही अगर हम परमानेंट पैसे वैसे भेजते रहते हैं तो उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फंड ट्रांसफर, सेल्फ अकाउंट, मैं सेल्फ अकाउंट पे क्लिक करता हूं। यहाँ सेल्फ अकाउंट मेरे 2 अकाउंट या 3 अकाउंट है, तो 1 to 1 मैं एक अकाउंट में भेज सकता हूँ। यहाँ पर डेबिट फ्रॉम अकाउंट और सिलेक्ट डेबिट अकाउंट के लिए एक ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। 3 आइटम देखें, 1
Not checked. 00000. Not checked. 00000034474. यहाँ पर मैं पहला चूज करता हूँ, 000000201. इसको सिलेक्ट किया। अब मैं आ जाता हूँ Self account. Debit from account colon. ये डेबिट अकाउंट है इसमें। Debit account number colon. 000. ठीक है। Credit account colon. अब यहाँ क्रेडिट अकाउंट चूज करवाएगा। Select credit account. ये क्रेडिट अकाउंट का आ गया, मैं इसको क्लिक करता हूँ। Select. Checked. Not checked. ये पहला अकाउंट था, 0000201. 201 वाला। 00000034474. ये चूज कर लेता हूँ मैं। Self. Debit. 0. Debit. 0. Credit. 0. Pay. 000. Amount to be transferred. Edit box. अमाउंट हम भेजते हैं। Keyboard open. SUB layout colon. Star. +1. 1 0 ₹10। ठीक है। Keyboard close. Remarks colon. रिमार्क Edit box. कुछ भी डाल Keyboard सकते open. हैं। SUB layout colon A. यहाँ मैं डाल देता हूँ अर्जेंट। Capital R G G R E E N N T T. यहाँ मैंने लिख दिया, कीबोर्ड क्लोज किया Keyboard और close. Checked. Done radio button. Pay now. चेक पे नाउ। Not checked. Done नॉट radio. चेक Schedule later. स्केजुअल, यानी कि लेटर भेजना हो तो पर्टिकुलर टाइम पे, दिन पे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मैं सबमिट कर देता हूँ। Schedule. Submit button. Loading. दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला पेज खुल चुका है। आइए देखते हैं हेडिंग क्या दे रहा है। Self account. सेल्फ अकाउंट। Debit from account colon. डेबिट अकाउंट दे देगा, 0 0 0 0. Debit account. 0 0. Credit account. क्रेडिट अकाउंट दे देगा। 0 0. Pay. 0 0. Amount to be transferred. अमाउंट कितना किया है, 10.00. ₹10। Remarks colon. रिमार्क लिख दिया, Urgent. अर्जेंट, और इसके बाद कंफर्म करवा देगा, और इसके बाद ये पैसे हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तुरंत चले जाएंगे। Loading. Success. दोस्तों यहाँ पर इसने सक्सेस दिखा दिया, यानी कि हमारा अमाउंट दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। Success. Your self account transfer to 000. OK button. यहाँ ओके करवाता है। आइए इस ओके करने के बाद फिर से हम मेन मेन्यू में चलते हैं। Welcome. My account. Fund transfer. फंड ट्रांसफर का List/record. ऑप्शन हमने चूज किया था, और एक बार फिर से उसी को चूज कर लेते हैं, और किसी अदर अकाउंट में, अदर बैंक के अकाउंट में किस तरह से ये भेजता है, क्या क्या मांगता है, मैं आपको एक सीन दिखा देता हूँ। Loading. Self accounts. Third party account with it. Mobile no debit. Third party account with a bank. थर्ड पार्टी अकाउंट विद इन बैंक, अगर किसी दूसरे शख्स का अकाउंट हमारे बैंक में ही है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हमें भेजना हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। पिछले सेल्फ अकाउंट में भेजा था, वैसा ही लगभग बिहेव है इसका, तो इसको ना करते हुए अगला आइकन देखते हैं। Mobile no MMID. IMPS और MMID, मोबाइल से एक मैसेज भेजकर MMID मंगवाया जाता है, ये उसके लिए है। IMS account node IFSC. हम इसको देखते हैं। IMS dealer payments. IMS account node IFSC. IMPS अकाउंट नंबर और IFSC, यहां पर ये क्या बिहेव करता है। ओपन किया हमने, IMS account. Debit. Select debit account. डेबिट अकाउंट, फिर से वही कंडीशन है, चूज करेंगे। Select. Checked. Not checked. ये चूज किया हमने। IMS account. Debit. 0. Debit. 0. Select pay bank colon. Select pay bank. अब हमारे को यहाँ पर पे बैंक सेलेक्ट करना है। Pay account number. Select pay bank. Selected. Show selected. Checked. Select pay bank. Not checked. State Bank of it. Not checked. State Bank of Decatur and Cape. Not checked. State Bank of Hyderabad. Not checked. State Bank of Mysore. Not checked. State Bank of Mania. Not checked. State Bank of Romanker. Not checked. Axis Bank. Not checked. Bank of Baroda. Not checked. HDFC Bank. Not checked. Assisi Bank. Not checked. Punjab National. Not checked. Union Bank of India. Not checked. Vijaya Bank. इस तरह से लगभग इसमें 28 ये दिए हुए हैं आइकन, 27-28 बैंक हैं इसमें। Not checked. Select. Not checked. State Bank of Decatur and Jaipur. हम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर चूज कर लेते हैं। IMS account node. Debit 0. Debit 0. Select. State Bank of Decatur and Jaipur. और इसका Pay account number. Edit box. अकाउंट नंबर यहाँ मांगेगा ये, तो अकाउंट नंबर हम दे देते हैं। Keyboard open. SUB layout colon A. 5 4 5 5 1 1 1 1 0 0 8 8 3 4 4 5 4
यहाँ पर अकाउंट नंबर देने के बाद आगे बढ़ते हैं। अमाउंट पूछता है, यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ फिर से रिमार्क्स पूछता है। यहाँ पर मैंने ओके डाल दिया और फिर से ये सबमिट करवाएगा और कंफर्म करवा देगा। इस तरह से दोस्तों हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको 24 घंटे उपलब्ध है। इसके बाद फिर से हम मेन मेन्यू में आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर आप FD भी बना सकते हैं। रिक्वेस्ट आप चेकबुक वगैरह की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। टॉप अप और रिचार्ज भी कर सकते हैं। बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। प्रोफाइल सेटिंग अपनी कर सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट लेके देखते हैं। बैक आते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम मिनी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। यहाँ फिर अलग अकाउंट सिलेक्ट करवाना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। मिनी स्टेटमेंट के लिए अकाउंट लोडिंग करते हुए ये अगली स्क्रीन दे देता है। अकाउंट सेलेक्ट कर लिया हमने। डेट और अमाउंट यार अप्रैल तक दे दिया इसने। तो ये कितनी ट्रांजेक्शन दे रहा देखते हैं। 1 2 3 4 10 लास्ट की मिनी स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन दे देते हैं ये। इस तरह से दोस्तों हम इस छोटे से पॉडकास्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि आप स्टेट बैंक फ्रीडम को किस तरह से चला सकते हैं। मेन जो चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें थी इस पॉडकास्ट में समझाई गई है और इसी माध्यम से आप दूसरे आइकन्स भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट को सुनते देखते समय आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गेट नोटिफाई बटन प्रेस करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव शिकायत हो तो हमारी ईमेल आईडी teamtechworld@gmail.com पर छोड़ना ना भूलें। इसी के साथ आपका दोस्त दौलत आपसे अनुमति लेता है। जय हिंद। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is teamtechworld@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.